बिहार में 35,000, 40,000, 70,000। कल हमने अपने छात्र लीडर को कह दिया है, सिप्ला कंपनी हो या हुडको, क्या है हेट्रो, यदि वो बिहार को सप्लाई नहीं करता है एक एक व्यक्ति को, और इसके चलते यदि जिंदगी मर रही है, तो कल सिप्ला कंपनी को बंद करो यहां। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। बिहार में कोरोना महामारी जिस तरह से फैलती जा रही है, अब लग रहा है कि शायद इसे रोक पाना भी संभव बिहार सरकार के हाथ में नहीं है। कोरोना को लेकर जहां एक तरफ मरीजों की संख्या बढ़ गई है अस्पतालों में, वहीं अस्पतालों में बेड की संख्या लगातार घटती जा रही है। ऑक्सीजन का तो नाम ही मत लीजिए, ऑक्सीजन पूरे देश में लगातार कम होते जा रहा है। ऐसे में खाली ऑक्सीजन सिलेंडर लेकर अपने परिजनों की लाश लेकर पूरे बिहार में लोग यहाँ से वहाँ भटक रहे हैं, लेकिन कहीं कोई राहत नहीं मिल रही है। इसी कड़ी में अब लगातार खबर आ रही है कि रेमडेसिविर जो दवाई है सिप्ला की, वो मार्केट से गायब हो गई है, और अस्पताल के जो डॉक्टर हैं वो लगातार रेमडेसिविर ही लिख रहे हैं। हालांकि जो इंडियन मेडिकल काउंसिल है उसकी तरफ से रेमडेसिविर दवाई को लेकर एक लेटर जारी हुआ, जिसमें बताया गया है कि ये दवाई जो है इसके रिप्लेसमेंट के तौर पर कई अन्य दवाइयाँ हैं, उनको भी उपयोग किया जा सकता है। लेकिन बताया जाता है कि इस दवाई की कालाबाजारी के चलते और इसमें मुनाफा ज़्यादा होने के चलते ऐसा किया जा रहा है। ये सारा दावा पप्पू यादव कर रहे हैं। पप्पू यादव ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सारी पोल खोल दी है, और साथ ही ये भी धमकी दे दी है कि अगर बिहार सरकार से ये सब कुछ मैनेज नहीं हो पा रहा है तो कुर्सी छोड़ क्यों नहीं थे नीतीश कुमार। साथ ही साथ उन्होंने सिप्ला कंपनी को भी खुलेआम चुनौती दे दी है, और कहा है कि जो दवाइयाँ मांगी जा रही हैं, अगर आप लेकर नहीं बिहार आते हैं और बिहार नहीं पहुँचाते हैं बिहार वासियों तक, तो आपके कंपनी को बिहार में घुसने नहीं दिया जाएगा, टांग तक रखने नहीं दिया जाएगा। और साथ ही साथ उन्होंने अपने जो छात्र विंग के लोग हैं उनको ये हिदायत भी दे दी कि अगर ये सिप्ला कंपनी और उसके लोग अगर दवाइयाँ नहीं पहुंचाते हैं, ऑक्सीजन बिहार में नहीं आ पा रहा है, तो इन लोगों को बिहार में घुसने मत देना। देखिए इस वीडियो में क्या कुछ कह रहे हैं पप्पू यादव। ऑक्सीजन और दवाई ना दिला सके उस देश कंगाल हो जाता है, उस देश में कुछ नहीं बचता। एक एक व्यक्ति दवाई के लिए तरप तरप करके मर गया। अभी हमारे जनरल सेक्रेटरी नेपाल से 100 पीस लेकर के आए। अभी बिहार में 35,000, 40,000, 70,000। कल हमने अपने छात्र लीडर को कह दिया है, सिप्ला कंपनी हो या हुडको, क्या है हेट्रो, यदि वो बिहार को सप्लाई नहीं करता है एक एक व्यक्ति को, और इसके चलते यदि जिंदगी मर रही है, तो कल सिप्ला कंपनी को बंद करो यहां, जहां उसके ऑफिस है। पूरा का पूरा सिप्ला, हेट्रो, ये जो सारी कंपनियां हैं, ये माफियाओं से, ड्रग्स माफियाओं से, इन लोगों से मिलकर पूरा देश में ब्लैक मार्केटिंग, आउट ऑफ मार्केट कर दिया है सुई को। मैं सरकार से पूछना चाहता हूं, जब आपके एम्स के डायरेक्टर लिख के देते हैं ये जो दवाई है रेमडेसिविर, ये कारगर नहीं है, एनएमसीएच के डायरेक्टर सुपरिटेंडेंट लिख के देते हैं नहीं लिखना है, उसके अलावा रिमेनिंग है। पप्पू यादव के पास उसके अलावा दूसरी सुई है और मैं देने को तैयार हूं, लेकिन एक भी डॉक्टर रेमडेसिविर के अलावा दूसरा सुई का नाम नहीं लिख रहा, क्योंकि सिर्फ रेमडेसिविर में ही पैसा अधिक बचत है, ब्लैक मार्केटिंग है, और दवाई में पैसा बचत नहीं है। जो एजेंसी है, यहां जो सिप्ला के कुछ लोग हैं और जिसकी यहां सीएनएफ लिया हुआ है जो लोग, उनसे मिलकर और कुछ पदाधिकारी की गठबंधन से पूरा आउट ऑफ ब्लैक मार्केटिंग हो गई है। जिस अस्पताल को दिया जा रहा है वह अस्पताल के लोग भी उसको ब्लैक मार्केटिंग में दे रहे हैं, और वो सुई पड़ रहा है या नहीं पड़ रहा है उसकी अटेंडेंट नहीं है, और कह दिया जा रहा है कि सुई दे दी गई।
प्रधानमंत्री जी और मुख्यमंत्री जी, यदि आप हिंदुस्तान के लोगों की सुई देकर के हिफाजत नहीं कर सकते हैं, सिप्ला कंपनी गुजरात के, महाराष्ट्र से पप्पू यादव को फोन आ रहा है, हमको रेमडेसिविर दिलवा दीजिए, हम मर जाएंगे। नोएडा से, गाजियाबाद से कई बड़ी बड़ी संस्थाएं और चैनल ने फोन किया हमारे यहां, जी न्यूज से लेकर के G24 के हालात अच्छे नहीं हैं। दिल्ली से, और कोई सुनने वाला नहीं। सुई रहते हुए अस्पताल में सुई नहीं पड़ता है पेशेंट को। NMCH की स्थिति त्राहिमाम है और वहां ऑक्सीजन भी रात में जो ऑक्सीजन भर के आता है वो ऑक्सीजन गायब हो जाता है। खाली जो सिलेंडर है उसको लगा दिए जाते हैं ऑक्सीजन लगाकर। एक भी सीनियर डॉक्टर भीतर नहीं जाता है NMCH के अंदर, एक भी सीनियर डॉक्टर। कोरोना पेशेंट को मरने पर छोड़ दिया गया, कोई भगवान भरोसे है, कोई मॉनिटरिंग करने वाला नहीं है, लैट्रिन बाथरूम साफ करने वाला नहीं है, अटेंडेंट को बेचारे जाने नहीं दिए जाते और कहा जाता है कि सब पॉजिटिव हो गए इसलिए हाथ खड़े कर दिए गए। पटना में ऑक्सीजन, जहां पर प्राइवेट घरों में जरूरत है, वहां पर अविलंब मैंने कहा कि ऑक्सीजन के लिए मरने तो नहीं देंगे। 20-20 हजार में खरीदने पड़े हमें। $11,000 में छोटा, 20,000 में बड़ा। आरा से हमें फोन आ रहा है कि ऑक्सीजन सदर अस्पताल में है ही नहीं, एक भी ऑक्सीजन नहीं है सदर अस्पताल में। अभी टीवी कोई चला रहा था कि टोटल ऑक्सीजन की डकैती हो गई, क्रिमिनल लूट के लेके चला गया। पूरा जो GM रोड है, पूरा GM रोड के अगल बगल पूरी रेमडेसिविर दवाई की ब्लैक मार्केटिंग। 34,000, 24,000, 25,000, 70,000, 45,000। नेपाल से लगभग 10, 10,500 रुपया पर पीस हमें वहां से मंगाना पड़ा। साथी माने जाने वाले पप्पू यादव फिर एक बार लगातार सड़कों पर हैं। कहीं ना कहीं जो बिहार के दुख है, दुख दरिद्र है, उसके पीछे वो लगातार पड़े हुए हैं। लगातार लोगों को ऑक्सीजन पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। रात भर हम देख रहे हैं वीडियो के माध्यम से पप्पू यादव लोगों तक जो सहायता है वो पहुंचाने का काम कर रहे हैं। लेकिन सवाल बड़ा खड़ा होता है कि ऐसे मौके पर जो सरकार के नुमाइंदे हैं, जो जनप्रतिनिधि हैं, वो सब कोई कहाँ है। अगली खबर में लगातार से मुलाकात होती रहेगी। फिलहाल इस खबर में इतना ही। धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।